हमारी आपकी सबकी श्रद्धा भगवान से जुड़ी हुई है। हम मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें मांगती हैं, मन्नत अपनी पूरी होती है। लेकिन गढ़वा जिला मुख्यालय के सहिजना मोहल्ले में एक ऐसा भी मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना है, जहां लोगों की श्रद्धा उस मंदिर से अगाध रूप में जुड़ी हुई है। लोगों की वहां मांगी हुई हर मनौती पूरी होती है। तभी तो आज जब 17 सालों से लगातार वहाँ पर पूजा अर्चना की बात हम क्या करें, वहाँ पर लगातार 17 सालों से कभी रामायण का जो पाठ होता है कभी रुका नहीं। हर शनिवार के रोज़ रामायण का पाठ वहाँ होता है। आज 17वां वर्षगांठ है इस मंदिर की स्थापना की। यहाँ पर हमारे साथ काशी से पधारे प्रखंड विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर आज रुद्राभिषेक कराया गया। स्थापना दिवस के रोज़ हम सीधे रूप में जुड़ेंगे। वहाँ पर बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा नगरी में है, वहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। कहीं पर रुद्राभिषेक का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार 17 सालों से कभी रामायण का पाठ यहाँ पर बंद नहीं हुआ। आज 17वीं स्थापना दिवस इसकी मनाई गई। कितना महत्व है भाई? इन लोगों का प्रेम, इन लोगों का अगाध प्रेम इस मंदिर घर द्वार से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आज काशी से हम लोगों को भी बुलाया गया। हम लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है जो कि इस प्राचीन मंदिर में हम लोग यहाँ उपलब्ध हुए और यहाँ की सेवा भाव को करने में हम लोगों को मौका मिला। ये शिव इन लोगों के द्वारा बताए हिसाब से बहुत ही प्राचीन है। 1818 से यहाँ की स्थापना है। इनके पिताजी, बाबा लोग, सभी लोग यहाँ की सेवा करते रहे और मन मनौती पाते रहे। अब आज हम लोगों को भी मौका मिला। 3-4 सालों से मौका मिलता है, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग पिछले 2 सालों से नहीं आ पाए। अब इस साल फिर मौका मिला है। अब बड़े ही असीम कृपा हुई। आज रुद्राभिषेक की पूर्णाहुति कराया गया। अब उसके बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। इसमें जो पूजा हुई इसमें तो अब जो अपना व्यक्तिगत है वह तो है ही मनौती, साथ ही निश्चित रूप से हम भी कहेंगे, आप भी चाहेंगे कि जो महामारी, जिस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, उससे भी निश्चित रूप से भगवान मुक्ति दिलाएं। जरूर भाई, भगवान ही, क्योंकि देखिए आदिकाल में भगवान ही ऐसे थे जो कि विष को अपने शरीर में धारण कर सके। पूरा दुनिया प्रलय से देवता लोग तो अच्छा चीज़ ले लिए, जैसे सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन बाबा शिव ही एक ऐसे थे जो कि उस जैसे कोरोना टाइप के चीज़ को उन्होंने भक्षण किया, पिया, और उसको पीने के बावजूद भी वो अपने गले में ही रोक के रखे कि किसी और को न, क्योंकि हृदय में उन्होंने भगवान राम, सीता का निवास उनके हृदय में था, इसलिए वो विष को भी अपने गले में ही रोक के रखा। तो उसी तरह कोरोना को भी है। काशी में देखिए उसका बहुत कम ही असर है। ऐसा नहीं कि काशी में उसके लिए, क्योंकि काशी कही गई है त्रिशूल पे विराजा, त्रिकंटक विराज थे। वो काशी ऐसे नहीं है, धरती से अलग उसका स्थान काशी का दिया हुआ, इसलिए वहाँ की मर्यादा है। बाबा को सभी लोग पूछते हैं। क्या कहेंगे बाबा? बाबा जितेंद्र जी के द्वारा जो यहाँ पर अनुष्ठान हुआ, उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है इनके द्वारा कि इनका जो कार्यक्रम हमेशा चलता आ रहा है और ऐसे तरह सब चलता ही रहेगा आगे भी। जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, बात कोरोना दौर की नहीं करेंगे, और भी संकट परेशानी है। लगातार यहाँ पर जिस तरह से पूजा होते आया है, लगातार सबकी मनौती यहाँ पर पूरी होती रही है। और भी कहा जाता है कि बहुत क्षणिक पूजा से ही प्रसन्न हो जाया करते हैं बाबा। ये तो बात सत्य है कि पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं बाबा। श्रीमद् भागवत में आया है कि एक बहुत ही पापी और निकृष्ट थे अजामिल। वह बहुत डाकू भी थे, बहुत तरह के चोरी करते थे सब, और वो अपने बच्चे का नाम नारायण रखने से, मात्र एक बार नारायण नाम लेने से उनकी मुक्ति हो सकती है, और हुई है। यह शास्त्र कहता है, भागवत कहता है। तो यहाँ तो हर शनिवार को भगवान राम का जो है रामायण होना, कीर्तन होना, और वार्षिकोत्सव जो है कि जिस मंदिर का मनाया जाता है। क्यों वार्षिकोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि मूर्ति में शक्ति प्राप्ति के लिए। और कोई ये महामारी ही नहीं, हर प्रकार का कहीं से कोई भी बीमारी हो या कष्ट हो, अगर जहाँ भगवान का वास है वहाँ जाते हैं, अगर माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ज़रूर भगवान वो सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह शिव मंदिर में हम लोग यही कहेंगे, हम लोग को यह बहुत जागृत मंदिर है। जैसे हम लोग बाबा विश्वनाथ की इतनी तो कृपा है कि जहाँ जाते हैं
और उस मंदिर में दर्शन करने के लिए हम लोग मात्र जाते हैं तो इसमें मालूम चल जाता है कि इसमें कितनी शक्ति है। जैसे यहाँ भोलेनाथ के यहाँ बहुत असीम कृपा है इनकी और बहुत शक्ति है, और आपके माध्यम से मैं सबको कहूँगा कि आकर के दर्शन करें, इनका जो है कि अर्चन करें, पूजन करें, सबकी मनोकामना अवश्य भगवान पूर्ण करेंगे। तो सही बात है, तभी तो जो शनिवार की रोज़ है उस रोज़ भी लोग जुटते हैं, ऐसे भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र सिन्हा जी हैं, क्या कहेंगे जब से लगातार पूजा यहाँ पर होते रहा है? उस दौर में हम तो उस समय भी देखे हैं जब एक चबूतरा पर ही यहाँ पर भगवान विराजते थे, उस समय भी लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई थी, उसी तरह श्रद्धा प्रबल थी, श्रद्धा लगातार बढ़ती गई लोगों की। अब मंदिर एक भव्य बनाया गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मंदिर से हम सजना वासियों का बहुत अपार प्रेम है जुड़ा हुआ। हम लोग यहाँ दिल से जुड़े हुए हैं और उसी कृपा के अथी जुड़ने के चलते भगवान की भी कृपा हम लोग पर बनी रहती है, और हम चाहेंगे कि भगवान की कृपा हम लोग पर हमेशा बनी रहे। इस बार हम लोग 2005 में इसका पुनर्स्थापना किए हुए थे। इस बार 16वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और 17वां पूजा कर रहे हैं, जो भगवान की कृपा से बहुत हमारे काशी से विद्वान आचार्य लोग आए थे, इनके द्वारा कर्मकांड के द्वारा वैदिक अथी से मंत्र से कराया गया और बहुत ही सुंदर लगा। इसमें सारे हमारे मोहल्ले वासियों का, लोगों का प्रेम, असीम प्रेम रहा, और हम चाहेंगे कि ऐसा ही प्रेम मिलते रहे, भगवान की कृपा हम लोगों को बनी रहे। कोरोना से भगवान जल्दी हम लोग को मुक्त करें, पूरा जीवन सामान्य ढंग से चले। धन्यवाद। सही बात है। जैसा कि काशी से पधारे हमारे जो प्रकांड विद्वान बाबा लोग, उनका भी कहना था कि यह जो स्थल है पूरी तरह से जागृत स्थल है। यहाँ एक बार जो भी आकर के मन्नत मांगता है उसकी मनौती पूरी होती है। इसलिए हम भी कहेंगे एक बार जब भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर आवें और इस मंदिर में पूजा अर्चना करें। आप देखेंगे कि आपकी मांगी हुई मनौती कभी निष्फल नहीं जाएगी। राम शिव को पूजते थे, शिव राम को पूजते थे। भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन जब पूजा होती है, वो आराधना होती है शनिवार को, जो राम की होती है। भाई इन दोनों का परस्पर प्रेम इतना था कि जब भगवान जन्म लिए थे तो शिव गए थे उनके दर्शन करने के लिए, और दूर से ही बैठ के उनकी पूरी लीला को स्मरण कर रहे थे, देख रहे थे, और माता पार्वती को उन्होंने पूरी लीला बताई। जब वनवास हुआ तो भी माता पार्वती को शंका हुआ कि भाई आप इनको पूज रहे हैं, ये तो गली गली भटक रहे हैं, ये तो सीता सीता चिल्ला रहे हैं। तो उनके बात को न मानते हुए कही कि नहीं, मैं इनका परीक्षा लूँगी। हाँ भाई, अब कलयुग का प्रभाव या वैसा प्रभाव स्त्रियों का मन होता है कि नहीं, हम किसको मान, उसको सत्यता जानने के लिए तो वो वहाँ पे गई और उनका सीता जी का अपना भेष धारण करके वो भगवान राम से जब मिली, कहे प्रभु, तो कहे कि अरे माते आप कहाँ। तब माता का भ्रम दूर हुआ, कहे कि हमारे प्रभु कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं, आप हमारे सामने आई हैं। और भगवान उधर तपस्या में लीन थे। उसके बाद भगवान को जब यहाँ से वापस गए तो उनको मन में एहसास हुआ कि ये गई थी तो कहीं कहाँ गई। उन्होंने नेत्र बंद करके जब ध्यान लगा के देखा कि ये माता सीता के रूप में आई, तो उस दिन से उन्होंने त्याग दिया। वो कहा कि जब ये आप हमारी अब तो अर्धांगिनी रह नहीं गई, आप तो हमारी माता के स्वरूप में हो गई, गुरु माता हो गई। तो उस दिन से उन्होंने त्याग कर दिया और अपनी तपस्या में लीन हो गए। कहा भी गया था उस समय भगवान द्वारा कि गुरु का, भगवान का, माता पिता का परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रीमत आपने सुना कि मात्र छोटे से मंत्र के उच्चारण से भी जो अपने जीवा के साथ साथ अपना मन प्रफुल्लित होता है, तो इस मंत्र को भी सुनने के साथ साथ हम एक बार फिर से कहेंगे कि शिव मंदिर में जब भी आने का मौका मिले आप जरूर आएँ। और जागृत शिव यहाँ पर विराजमान है, एक बार इनका पूजा अर्चना करने के साथ साथ जरूर आशीर्वाद लें। कैमरा मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 90
031474750।